हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पेंट इफ़ेक्ट के बारे में कि हम अपनी तहरीर पे या अपने लोगों पे किस तरह से ये पेंट इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर जो मैं साइज़ दे रहा हूँ पिक्सल्स में दे रहा हूँ 1280x720 पिक्सल्स में, और इसकी रेजोल्यूशन आप 300 रखेंगे। और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पेज मिल जाएगा। उसके बाद आपने टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और पेज के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन। कैप्स लॉक ऑफ कर लें, फाल्कन। फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करते हुए इसको आपने रिसाइज करना है ज़रूरत के मुताबिक। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, जैसे हम इसमें ये वाला फ़ॉन्ट इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसे 48 कर लिया। और कीबोर्ड से आप P का बटन प्रेस करें ताकि तहरीर पेज के सेंटर में आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने पेन टूल पर क्लिक करना है टूल बॉक्स से, और पेन टूल पर क्लिक करने के बाद हमने पेज पर क्लिक करना है और इस तरह से क्लिक करते हुए हमने यहाँ पे इस तरह से शेप क्रिएट करनी है। आपने इसे क्लिक करके इसको आपने ऊपर या नीचे की तरफ से आपने क्लिक करते हुए ये शेप आपने ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस पॉइंट के साथ दोबारा जोड़ देना है। फिर हमने दोबारा पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करनी है और आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें इंटरसेक्ट पे, और जैसे हम इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे जो हिस्सा इस आउटलाइन में आ रहा है वो हिस्सा यहाँ से कट हो चुका है या इतना हिस्सा अलग हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है और इससे ऊपर वाले हिस्से पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये Ctrl+C कर रहा हूँ मैं दोबारा, और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एनीवन इसमें कोई भी कलर हम सेलेक्ट करते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने बिट मैप पे आना है। बिट मैप पे क्लिक करने के बाद आपने इसे कन्वर्ट टू बिट मैप करना है और इसकी रेजोल्यूशन आपने 300 रखनी है और RGB मोड में आप इसे करेंगे। और उसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर आपने दोबारा बिट मैप पे आना है और उसके बाद आपने डिस्टॉर्ट पे आना है। और डिस्टॉर्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे विथ पेंट पे, और जैसे हम विथ पेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विथ पेंट का ये बॉक्स ओपन हो जाता है। और उसके बाद आपने यहाँ पे लॉक पे क्लिक करना है। जैसे हम लॉक पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये वाला इफेक्ट आपके पास अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आपने परसेंट इसकी 100 रखेंगे और उसके बाद विटनेस इसकी 50 रखेंगे। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसे कम या ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, मगर कम करने को फ़ायदा नहीं है। इसको हम यहाँ पे फुल इफेक्ट ये वाला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और आपने इसकी विटनेस जो है ना वो 50 पे ही रखनी है ताकि इफेक्ट हमारा मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट आपका अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद आपने ऊपर वाली तहरीर पे क्लिक करना है जो आपने यहाँ से इसे पेन टूल के ज़रिए क्रॉप किया था। और फिर हम दोबारा बिट मैप पे आएंगे। बिट मैप पे क्लिक करने के बाद आपने आउटलाइन पे आना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन आर्ट पे। और लाइन आर्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास लाइन आर्ट में जैसे हम इसे अप्लाई करते हैं तो इस तरह से हमारे पास इफेक्ट आ चुका है। ये बारीक लाइनें जितनी थी वो रिमूव हो चुकी हैं, बाकी हमारे पास बोर्ड लाइन्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। आप इसे ओके क्लिक करें। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अप्लाई हो चुका है हमारे पास। अब हम यहाँ पे इसका कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो खैर Ctrl+Z मैं कर रहा हूँ दोबारा, और Ctrl+X मैंने किया ताकि मैं ऊपर वाले हिस्से को यहाँ से कट कर लूँ। Ctrl+X कर लिया। Ctrl+X करने के बाद नीचे वाला हमारे पास जो है ना जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे क्लिक करके इसको आप डिलीट कर लें, क्योंकि हमें इस तहरीर की अब ज़रूरत नहीं है। और जो आपने तहरीर कट की हुई थी Ctrl+V प्रेस करें, वो तहरीर यहाँ पेस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप कहाँ पर इसमें जाएंगे, आपने बिट मैप पे आना है। बिट मैप पे क्लिक करने के बाद आपने कन्वर्ट टू बिट मैप पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसे ओके कर लेना है। ओके क्लिक करने के बाद दोबारा बिट मैप पे हम जाएंगे और आपने क्लिक करना है एडिट बिट मैप पे। और जैसे हम एडिट बिट मैप पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो आपने यहाँ पे जैसे विंडो ओपन हो चुकी है हमारे पास, और उसके बाद आपने इफेक्ट पे आना है। इफेक्ट पे आने के बाद आपने टेक्सचर पे आना है और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लास्टिक पे। जैसे हम प्लास्टिक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये टेक्स्ट आपका अप्लाई, ये इफेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। इसका साइज़, इसका इफेक्ट या इसकी हम जो हाईलाइट है या डिप्थ है या स्मूथनेस है वो कम या ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं। खैर इसे हम नॉर्मल रखते हैं यहाँ पे इस तरह से, और हाईलाइट से करना चाहते हैं मज़ीद से हाईलाइट आप इसे कर सकते हैं।
आपने इसे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको क्लोज़ करेंगे, और जैसे हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं तो पूछा जा रहा है कि ऐसे आप बिटमैप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम येस पे क्लिक करेंगे तो यही तहरीर आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद नीचे ब्लैक तहरीर को हम सेलेक्ट करेंगे। आपने टैब का इस्तेमाल करना है, एक बार टैब प्रेस करेंगे तो नीचे ब्लैक वाली तहरीर आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पे एनीवन कोई भी दूसरा कलर दे लें। कलर देने के बाद आपने क्या करना है कि आप बिटमैप पे आएंगे, दोबारा कन्वर्ट टू बिटमैप पे आएंगे, और उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद आपने बिटमैप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट बिटमैप पे, और एडिट बिटमैप पे क्लिक करने के बाद वही डायलॉग बॉक्स, वही विंडो दोबारा ओपन होगी, यानी कोरल फोटो पेंट। और उसके बाद आपने इफेक्ट पे आना है, टेक्सचर पे आएंगे, और उसके बाद आपने ब्रिक वॉल पे क्लिक कर लेना है। ये इफेक्ट आपका ऐसे अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, इसे क्लोज किया और यस पे क्लिक किया। जैसे हमने यस पे क्लिक किया तो आप देखें ये वाला इफेक्ट हमारे पास अप्लाई हो चुका है। इस तरह से ये इफेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। अब बैकग्राउंड इसका बनाने के लिए आपने रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने F11 प्रेस करना है, और उसके बाद रिडायल पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम कोई भी लाइट से इसमें कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमने यहाँ पे ओके क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये प्लास्टिक या पेंट इफेक्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि हम पेंट इफेक्ट किस तरह से अपनी तहरीर पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।